टैली प्राइम पार्ट 64 मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम टीडीएस के फॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानने वाले हैं। हमने देखा कि टीडीएस डिडक्टिव टाइप का कैसे टीडीएस होता है। टीडीएस की एंट्रीज भी देखी, मतलब आपका टैक्स अगर डिडक्ट हो गया है, टीडीएस आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्ट हो गया तो उसकी एंट्री कैसे टैली के अंदर पास करनी है हमने पार्ट 62 और 63 में देख लिया है। उसको कैसे एडजस्टमेंट में भी पास करते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी टीडीएस के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जो कि मैंने आपको 2 फॉर्म तो बताए थे पहले, लेकिन अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ ये फॉर्म्स कैसे होते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहला फॉर्म हम देखने वाले फॉर्म 16A, जो किसके ऊपर होता है वो भी देखने वाले। फॉर्म 16 टैली प्राइम पार्ट 64। सो टैली प्राइम पार्ट 64 में आप सबके का स्वागत है। सो टैली प्राइम पार्ट 64 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। टीडीएस फॉर्म्स हम जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टीडीएस फॉर्म्स के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन उसमें 2 ही फॉर्म आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में जानने वाले हैं। साथ में टीडीएस की एंट्री कैसे टैली में होती है वो पार्ट 62 और 63 में हमने सीख लिया है। वो आपने देखा होगा कैसे हम पास करते हैं टीडीएस को, वो डिडक्टिव टाइप का टीडीएस हमने सीखा था, मतलब आपका टैक्स अगर डिडक्ट हो गया है तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्स रहते हैं देखिए। फॉर्म 16 रहता है, देन फॉर्म 16A रहता है, उसके बाद फॉर्म 16B। मैंने फॉर्म 16 और 16A के बारे में पहले ही आपको बताया था, लेकिन अभी आपको डिटेल में सारे फॉर्म्स बता रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्म 16B और आगे फॉर्म 16C। अब ये फॉर्म कब और कैसे कहाँ रहते हैं यहाँ पे आपको एक एक बार दिखाई देगा, लेकिन फॉर्म 16 में आपको 2 टाइप फिर से मिलेंगे, पार्ट A और B। इसका क्या काम रहता है, इसके अंदर कौन सी डिटेल्स रहती है ये भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह का ये चार्ट है आपके सामने दिखाई दे रहा है। इतने टीडीएस के फॉर्म्स आपको मिलने वाले देखने के लिए। अब फिलहाल पहला जो फॉर्म है फॉर्म 16 के बारे में जानते हैं। ऑन सैलरी डिडक्शन, जब भी आपके पास कोई भी एम्प्लॉय पेरोल बेसिस पे, तो उनके सैलरी पे जो टैक्स आप डिडक्ट करोगे, आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो गया है तो वो फॉर्म 16 में आपको मिलेगा। ये टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको मिलता है इस फॉर्म 16 में बेसिकली। तो फॉर्म 16 में याद रखिए, ऑन सैलरी डिडक्शन में जो भी फॉर्म आपको मिलने वाला है, टीडीएस सर्टिफिकेट मिलने वाला है, वो फॉर्म 16 में उसकी डिटेल्स अवेलेबल रहती है। अदर देन सैलरी लाइक इंटरेस्ट, कमीशन एंड मोर, ये होता है फॉर्म 16A के अंदर। याद रखिए फॉर्म 16 के अंदर क्या था, सैलरी, और अदर देन सैलरी लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, ये फॉर्म 16A के अंदर इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट आपके पास मिलने वाला है। वो 16A का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे इंटरेस्ट, इनके लास्ट केस में, सुपरमैन के केस में उसका इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया था एफडी के ऊपर का, तो उसे फॉर्म 16A मिल जाएगा क्योंकि वो अदर देन सैलरी है, राइट। और उसके बाद फॉर्म 16B किसके लिए रहता है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के सेल पे जो होता है टीडीएस अगर काटा गया है तो आपको ये फॉर्म 16B का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा, फॉर्म 16B मिलेगा वहाँ पे। और टीडीएस ऑन रेंट अगर है तो फॉर्म 16C। तो दिखाई दे रहा है आपको सामने, मैंने ये प्रेजेंटेशन में दिया है। ये प्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस के लिए दी है, तो वहाँ से भी आप इसे दोबारा देख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। डोंट वरी, सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है फ्री में। ओके, फ्री में नहीं है, ऑलरेडी आपने पे किया है इसके लिए, कोर्स के लिए, आई एम सॉरी, बट ये सारी चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे ईयरली इसका जो होता है मतलब रिटर्न्स करना पड़ता है। जैसे आपके सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो गया है तो इसे ईयरली आपको मिलेगा ये टीडीएस सर्टिफिकेट, आपको तुरंत नहीं मिलेगा, राइट, याद रखना है। और उसके अंदर क्वार्टरली डिडक्शन का डिटेल्स रहता है, लेकिन आपको ईयरली यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिलता है, याद रखिए। यहाँ पे क्वार्टरली ये सर्टिफिकेट आपको इशू हो सकता है क्योंकि क्वार्टरली यहाँ पे इसकी, उसके बाद एक टेबल भी है, मैं उस टेबल में समझाने वाला हूँ कौन सी डेट को आपका ड्यू डेट रहता है इसका। तो फॉर्म 16A याद रखिए, क्वार्टरली इसका सबमिशन रहता है फॉर्म 16A रिटर्न्स करने के लिए। तो फॉर्म 16A का सर्टिफिकेट जब आप मिलेगा तो आप क्वार्टरली उसे मांग सकते हैं। और ये एवरी ट्रांजेक्शन्स, हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा। हर एक ट्रांजेक्शन जैसे होता है, हर एक ट्रांजेक्शन्स का वहाँ पे टीडीएस पे करना होता है। और आफ्टर ट्रांजेक्शन्स क्या ड्यू डेट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे के टेबल में। फिलहाल यहाँ पे देखिए एवरी ट्रांजेक्शन, ये भी एवरी ट्रांजेक्शन, यानी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑन रेंट, ये एवरी ट्रांजेक्शन्स का यहाँ पे टीडीएस का क्या होता है इशू, मतलब टीडीएस रिटर्न किया जाता है। पार्ट A एंड B फॉर्म 16 के क्या होता है, फॉर्म 16 के अंदर देखिए पार्ट A एंड B अलग रहते हैं। और इसके अंदर क्या डिटेल्स रहती है, इसके अंदर टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स। पार्ट A के अंदर टीडीएस डिडक्शन, क्वार्टरली सैलरी पेमेंट एंड टीडीएस डिडक्शन यहाँ पे रहती है। जो क्वार्टरली सैलरी पेमेंट किया जाता है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे रहता है। और जो पार्ट B रहता है, सैलरी कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेशन यहाँ पे रहता है और सैलरी, बोनस, टैक्सेबल अलाउंसेस, ये सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पे रहता है। एक बात यहाँ पे याद रखिए कि पार्ट ए के अंदर
टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स क्वार्टरली, मतलब जो क्वार्टरली सैलरी पेमेंट रहता है ना आपका, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन कैसे किया गया है, 3 महीने का क्वार्टर पीरियड रहता है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फॉर्म पार्ट ए में मिलेगी। लेकिन आपको फॉर्म ए का जो फॉर्म 16 का जो सर्टिफिकेट है वो ईयरली आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ईयरली वहाँ पे टीडीएस रहता है, और यहाँ पे कैसे क्वार्टरली, और यहाँ पे एवरी ट्रांजेक्शन। नाउ यू आर गेटिंग, और इस पार्ट ए और बी में क्या डिटेल्स रखी जाती है ये भी आपको समझा होगा। ये फॉर्म्स रहते हैं जो कि मैंने आपको समझाया, लेकिन इसमें और डिटेल में हम जानेंगे अभी। आपको टीडीएस क्या है वो तो समझा, लेकिन टीडीएस का सर्टिफिकेट क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। टीडीएस सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशू बाय डिडक्टर टू दी डिडक्टी। जिसने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा टैक्स डिडक्शन का, और उसी को टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। याद रखिए, जो सर्टिफिकेट की बात करें, जो फॉर्म्स की हम बात करें अभी, वो सारे के सारे टीडीएस सर्टिफिकेट्स आपको डिडक्टर से मिलने वाले। जैसे सुपरमैन के केस में आईसीआईसीआई बैंक ने उसका टीडीएस डिडक्ट किया था इंटरेस्ट के ऊपर, उसके जो भी एफडी का इंटरेस्ट है उसके ऊपर, तो वो सुपरमैन आईसीआईसीआई बैंक को अपना सर्टिफिकेट मांग सकता है, वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। और वो कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वो तो ट्रेसेस पोर्टल से ही डाउनलोड कर लेंगे। ट्रेसेस पोर्टल पे जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले समझाया, वहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, डाउनलोड करेंगे और सुपरमैन को दे देंगे। और सुपरमैन को कैसे चेक करना है आगे हम देखने वाले, सुपरमैन कहाँ से चेक कर सकता है उसे। आगे फॉर्म 16A फॉर्म, यहाँ पे ये सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, आपको फोकस करके दिखाता हूँ। फॉर्म 16B एंड फॉर्म 16C आर ऑल टीडीएस सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे टीडीएस सर्टिफिकेट है, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है बैंक इशू फॉर्म 16A टू डिपॉजिटर, द टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसका कि सुपरमैन का टैक्स डिडक्ट हो गया था, तो उसको बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगना है या बैंक को उसे सर्टिफिकेट दे देगी, तो सुपरमैन डिडक्ट है और बैंक डिडक्टर यहाँ पे हो जाता है। सो टीडीएस डिडक्ट सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्म्स, वही सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्म्स। ये देखिए फॉर्म कौन कौन से सर्टिफिकेट के। फॉर्म 16 टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट, जो कि हमने उसके बारे में जान लिया। फॉर्म 16A जो कि टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट्स, राइट। उसके बाद फॉर्म बी 16B टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉर्म 16C टीडीएस ऑन रेंट। ये दोबारा बता रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी देखिए इसकी ईयरली रहती है, ये क्वार्टरली, और ये एवरी ट्रांजेक्शन और एवरी ट्रांजेक्शन, इसके बारे में मैंने बताया, ये रिपीट हो रहा है, ये टेबल के साथ है। इसका ड्यू डेट मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, यानी कि इसका जो फाइनलाइजेशन ईयर के साथ लाइक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 31 मई तक आपको यहाँ पे ड्यू डेट मिलता है। तो यहाँ पे मतलब टीडीएस 31 मई तक टीडीएस का ड्यू डेट रहता है, वो रिटर्न फाइल करके आपको सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद इसका ड्यू डेट है 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न। याद रखिए ये क्वार्टरली है, और जैसे आप एग्जांपल ले लो, कौन सा लाइक अप्रैल मई जून, तो जून में आपको क्या करना है, जून तक आपको या अप्रैल में जून तक ये 3 महीने का जो क्वार्टरली रिटर्न है 15 डेज ड्यू डेट है आपके लिए, वहाँ से आगे 15 डेज। लेकिन 7 से 15 ड्यू डेट 15 दिया है, तो 15 डेज़ के अंदर ही आपको वहाँ पे रिटर्न्स के लिए फाइल करना रहता है ये सर्टिफिकेट के लिए। ओके, तो बैंक अगर आपका टीडीएस कट कर रही है तो वो आपको सपोज 3 महीना क्वार्टरली रहता है ना नॉन सैलरी, तो वो क्वार्टरली मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का जो क्वार्टरली सबमिट करेगी, उसके बाद 15 डेज रिटर्न रहेगा फिलिंग का। 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फिलिंग, इसका भी 15 डेज और 15 डेज, जैसे हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, मतलब अभी आपने टीडीएस काटा किसी का आपने, तो आपको 15 दिन के अंदर ये करना पड़ेगा, उसका फॉर्म के लिए इशू करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये जो फॉर्म होते हैं, ये अगर आपको डिडक्टी को देखने हैं कि भाई उसका टीडीएस कट गया, तो उसे जो फॉर्म मिला बैंक ने दिया, उसे फॉर्म 16A दे दिया, मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट दे दिया उसे बैंक ने। ऑफकोर्स बैंक उसे टीडीएस दे कट किया तो उसको दे देगी, लेकिन उसे देखना है तो ये सारे फॉर्म को, जैसे ये टीडीएस फॉर्म से सर्टिफिकेट से, ये सारे सर्टिफिकेट्स वो वेरीफाई कहाँ पे करेगा, वो करेगा अपने फॉर्म 26AS में वेरीफाई। ये उसे कहाँ पे मिलेगा, ये उसे अपने लॉगिन में मिलेगा, उसे ट्रेसेस इनकम टैक्स के पोर्टल पे ई फाइलिंग में अपना पैन कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। अब पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड डाल के पहले रजिस्टर तो करना होगा, रजिस्टर के बाद लॉगिन करना होगा, रजिस्टर तो आपको रहेगा इसीलिए तो मिलेगा उसे, तो लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म 26AS वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए एक बार झलक दिखलाता हूँ कैसे करना है, मैं आपको मेरा ही लॉगिन करके दिखाता हूँ। इनकम टैक्स ई फाइलिंग, वैसे मेरा कोई टीडीएस वगैरह इतना अर्निंग नहीं बना है अभी दोस्तों, तो वैसे टीडीएस मेरा कोई पेमेंट होता नहीं, डिडक्ट नहीं होता है। सो लाइक समझ गए आप, तो अगर नहीं है तो नहीं आएगा उसमें, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ लॉगिन कैसे होगा। आपको सर्च करना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग गूगल पे, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो और क्लिक कर रहा हूँ पहले लिंक पे, जो कि ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है, इनकम टैक्स
e-filing.government.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ है, आपकी पैन कार्ड के ना नंबर से आपको रजिस्टर करना रहता है और आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं यहाँ से। मैं सेल्फ असेसमेंट भरता हूँ। वैसे मेरे पास TDS का कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरा अगर टैक्स किसी ने डिडक्ट किया तो ही TDS फॉर्म मेरे पास आएगा। लॉग इन हियर पे क्लिक करूँगा और मेरा यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मैं ब्लर रखूँगा। आपको ये थोड़ी सी सिक्योर चीज़ है जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगा। और मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर टाइप कर रहा हूँ और पासवर्ड भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा कोड आता है जो आपको एज इट इज़ टाइप कर देना है। ओके, कैप्चा कोड दिख रहा है, वैसे टाइप करना है। आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे लॉगिन किया रहेगा। अगर आप कैप्चा कोड रीड नहीं करते तो आप रिक्वेस्ट OTP कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। लॉगिन मैं करता हूँ फिलहाल। जैसे मैं लॉगिन करूँगा इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले लिंक, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आपका इनकम टैक्स रिटर्न के लिए यहाँ पे डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा जो कि मैंने ब्लर रखा है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर लूँगा 2021 और उसके बाद ITR फॉर्म, फिलिंग टाइप और सबमिशन मोड सब लोग लेके यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट भरना है तो अगर मुझे यहाँ पे 26 AS फॉर्म चाहिए तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे व्यू फॉर्म 26 AS। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी मेरे पास तो ऑलरेडी है ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ ओपन नहीं होता है। अब मेरा TDS कोई डिडक्ट नहीं हुआ है, तो दैट्स इट। तो मैंने आपको बताया कि 26 AS फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से। तो जैसे आप 26 AS फॉर्म देख लोगे वहाँ पे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि आपका TDS बैंक ने कैसे डिडक्ट किया था और उसका पूरा डिटेल वहाँ पे उसमें रहने वाला है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। ये TDS की कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई फॉर्म्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय गाइज।